गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज। भारत की खोज में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में हम 28 पेज नंबर तक पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 29 पढ़ेंगे। महाभारत क्या पढ़ेंगे? महाभारत। भारत जो है महाकाव्य है और इसके बारे में जो है आप सभी जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ था, है ना। 7th में आप महाभारत तो अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण का एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विश्व के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जाँच और मिलान करने में व्यस्त है। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाजों अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र तालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो इससे क्या निकला? आधुनिक हिंदू धर्म निकला, जो आज के समय में हिंदू धर्म है। तो ये जो आर्य थे, आर्य ही हिंदू कहलाए। तो यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की यह जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, महाभारत में हिंदुस्तान की या जिसे दंत कथाओं के अनुसार, दंत कथाएं मतलब छोटी छोटी जो कथाएं होती हैं, ये किसी भी विशेष व्यक्ति की जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं वो दंत कथाओं के अंतर्गत आ जाती है। तो आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। तो ये जो ही शकुंतला की जो कहानी है उनके जो पुत्र हैं तो भरत, उस भरतवंशी इसीलिए जो है हस्तिनापुर के लोगों को क्या कहा गया? भरतवंशी कहा गया। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त। भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर पर अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था, है ना। उसकी पत्नी कौन थी? गांधारी। कहाँ की थी? रहने वाली थी, गांधार की कन्या थी। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। ये भारत की राजधानी उस समय बने थे। उस समय जैसे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, पहले दिल्ली को क्या कहा जाता? इंद्रप्रस्थी कहा जाता था। तो दिल्ली के बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर, इस दिल्ली के पास ही बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली के ही नाम थे, वहीं के आसपास की जगह है। तो वहाँ पर वो राजधानी बने
और तभी से मतलब दिल्ली को राजधानी बनाया गया, है ना। राजधानी दिल्ली को ही क्यों बनाया गया? दिल्ली क्यों इसलिए बनाया गया कि वो बीचों बीच है और वहाँ से किसी भी देश पे जो है शासन करना जो है आसानी से किया जा सकता है। तो राजधानी वहीं पर बनाई जाती है जहाँ से कि शासन करना आसानी से पूरे देश पर शासन किया जा सके, तो उसी जगह को जो है राजधानी बनाया जाता है। तो ठीक है, उस समय क्या बनी? हस्तिनापुर, और जिसको बाद में इंद्रप्रस्थ कहा गया, है ना। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी। भगवद गीता के बारे में भी आप जानते हैं। गीता के दर्शन के अलावा मतलब भगवद गीता के दर्शन श्री कृष्ण भगवान जो है गीता के उपदेश जो है किस कब देते हैं? अर्जुन को देते हैं, कुरुक्षेत्र में देते हैं। तो गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एकता रह सकती है। इसलिए ये धर्म ग्रंथ जो है पढ़ना जानना आवश्यक है। हम इससे ये सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रामायण में हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि राम ने जैसा किया, पुत्र हो तो कैसा हो? राम की तरह हो, भाई हो तो राम के जैसा हो, और पति हो तो राम के जैसा हो। और जिस तरह राम ने एक चरित्र नायक है और जिस तरह राम ने अपने कर्तव्यों का संपूर्ण कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन किया, उसी प्रकार हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो मतलब ये बताया गया कि रामायण में ये बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, महाभारत में ये बताया गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह उनमें भाई भाई में आपसी बैर पड़ गया और पूरे आपसी बैर की वजह से जो है संपूर्ण हस्तिनापुर का नाश हो गया और नाश हो गया, इस तरह हमें जो है आपसी बैर नहीं करना चाहिए जिससे संपूर्ण वर्ग का नाश हो जाए, है ना। तो ये हम महाभारत में जानते हैं। तो इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। महाभारत जो काव्य रचना की गई तो उसका उद्देश्य लोक मंगल करना है, जनता का कल्याण करना है, लेकिन किसी एक वर्ग का नहीं, संपूर्ण वर्ग का कल्याण करना इसका उद्देश्य है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर कुछ समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी, किंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है ना। महाकाव्य, पूरे महाभारत महाकाव्य का केंद्र बिंदु एक क्या है? विराट युद्ध है जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ और उस युद्ध की ही चर्चा की गई। और जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से था। मतलब इस महाकाव्य में ये बताया गया कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा करने से क्या हुआ? दुर्योधन के बैर भाव की वजह से, अहिंसा करने की वजह से क्या हो गया था? पूरी हस्तिनापुर जाति का नाश हुआ, है ना, नाश हो गया। कितने ना जाने कितने लोग जो है मारे गए जिसका कोई भी पता भी नहीं चला। और इस तरह ये धर्म युद्ध हुआ और जिससे धर्म युद्ध में जो है संपूर्ण कौरव वंश का नाश हो गया। 100 लोग थे कौरव और उनका नाश हो गया और 5 पांडवों की विजय हुई। 5 पांडवों की विजय 100 कौरवों के साथ क्यों हुई? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं मैं उनका सदैव साथ देता हूँ। जिस तरह पांडवों जो है धर्म के रास्ते पर चल रहे थे तो पांडवों का साथ श्री कृष्ण भगवान ने दिया। शस्त्र न उठाते हुए भी धर्म के मार्ग पर वे आगे चलते रहे और धर्म के मार्ग पर ही व्यक्ति को आगे बढ़ा जा सकता है। धर्म कहता है कि अगर तुम मेरी एक बार रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारी बार बार रक्षा करूंगा। ये भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस संसार में आकर के धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। तो उस समय हस्तिनापुर में जो है धर्म की हानि हो रही थी और कौरव जो है अधर्म का मार्ग अपना रहे थे, इसलिए कौरव वंश 100 लोग होते हुए भी उनका नाश हो गया। हालांकि उनके साथ बड़े बड़े
भीष्म पितामह जैसे महान ज्ञानी, महान शस्त्रधारी, द्रोणाचार्य जैसे जैसे महान लोग थे, जैसे जो पांडवों को शिक्षा देते उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, सभी लोग उनके पक्ष में थे, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई और श्री कृष्ण इनके साथ केवल पांडवों के 5 भाई थे और उनके साथ केवल श्री कृष्ण भगवान थे और उनकी विजय हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलते रहे। तो हम महाभारत पढ़ के हम क्या जानते हैं? महाभारत के ज्ञान से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। आपको 7th क्लास में महाभारत मैंने पूरी बताई थी और आप जानते हैं कि महाभारत के ज्ञान से हमें ये पता चलता है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म हमारा क्या है? रास्ता है, जिस रास्ते से हम चल सकते हैं, पगडंडी बना सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था और उस समय आत्मा में अनुशासन रखना और क्रोध में अनुशासन रखना, घृणा की भावना पर नियंत्रण रखना, किसी से इतनी घृणा ना करो कि उसके मरने की इच्छा करने लगो। आत्मानुशासन, अपनी आत्मा में अनुशासन रखो, कभी क्रोध ना करो। मतलब हमारे महाकाव्य क्या बताते हैं? क्रोध का परिणाम क्या निकलता है? बुरा ही निकलता है। जैसे कि दुर्योधन क्रोध के कारण पूरे हस्तिनापुर का नाश कर दिया और जो है, तो इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो विनाश का कारण बनता है और क्रोध से जो है संपूर्ण नाश ही होता है, विनाश ही होता है। जब तक क्रोध जो है पूरा अपना विनाश नहीं करा लेता तब तक क्रोध शांत नहीं होता और जैसे ही क्रोध शांत हो जाता है तब ज्ञान आ जाता है और ज्ञान के ये आने से पता चलता है कि हमने क्या चीज़ बिगाड़ दी। आप जब घर में गुस्सा होते हैं तो लगता है कि ये जो टीवी का रिमोट है, भाई बहन में जो लड़ाई होती है तो लगता है कि जो टीवी का रिमोट है इसे तोड़ दें, तो ना तू देखो ना ही मैं ही देखूं, है ना। और अगर हम इसमें सामंजस्य बना लें कि एक प्रोग्राम तुम देख लो, एक प्रोग्राम हम देख लें, तो दोनों का सामंजस्य बन जाए तो रिमोट भी ना टूटेगा और तुम लोग दोनों प्रेम से भाई बहन अपना देख भी सकते हो सीरियल। क्या अलग अलग भाई बहनों के लिए अलग अलग टीवी होगी? नहीं ना। इसीलिए हमें क्रोध नहीं, सामंजस्य, प्रेम अपनाना चाहिए और अपने जीवन में इनकी ही कामना करनी चाहिए, है ना। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है, यह केवल नैतिक शिक्षक की पुस्तक नहीं है जो आपको नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। यही आपकी नैतिक शिक्षा है कि आपके अंदर गुण आ जाए। कौन कौन से गुण आ जाए? नैतिक गुण आ जाए। नैतिक गुण दया, ममता, प्रेम, विश्वास, धैर्य, है ना। ये गुण जिसके अंदर, विश्वसनीयता, जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं वही व्यक्ति जो है जीवन रूपी नैया को पार कर पाता है और संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर पाता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, है ना। बैर भाव नहीं होना चाहिए। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में हम सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार ना हो, है ना। अंडरलाइन कर लीजिए और इसे ध्यान रखिए और अपने जीवन में अपनाइए भी। दूसरों के साथ कभी भी ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार ना हो। तो हमेशा जब कोई भी आचरण करते समय ये हमें सोच लेना चाहिए कि जिस तरह हम ये आचरण कर रहे हैं क्या हमें ये पसंद आता, या कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करता दूसरा तो क्या हमको अच्छा लगता। तो जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। लोक कल्याण के लिए इसमें जो बल दिया गया उसे ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए, है ना। छुपाना पड़ता है। कोई भी गलत कार्य जब हम करते हैं तो हमें छिपाना पड़ जाता है। तो हम क्या करें कि वो कार्य ना करें जिसमें हमको शर्म महसूस हो और हमको छिपाना पड़े। हम का सही और गलत का कैसे फर्क कर सकते हैं? सही और गलत का हम ऐसे फर्क कर सकते हैं कि जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन हमको अगर उससे अपने से बड़ों से या किसी से हमको छिपाना पड़ रहा है, मतलब हमारा ये काम जो है गलत है, इसलिए हम ये काम ना करें। तो वो कार्य ना करें कभी भी जिससे हमको शर्म महसूस हो और हमको उस बात को छिपाना पड़े अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से। अगर हमको छिपाना पड़ रहा है मतलब कि हम ये कोई भी कार्य जो है गलत कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपको छिपाना पड़े। फिर कहा गया है कि सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है और सच्चे आनंद के लिए दुख का भोगना भी आवश्यक है। अगर हमको
केवल हमको हमारे जीवन में सुख ही सुख होता और दुख नहीं आता तो हम सुख को कैसे महसूस करते कि ये सुख है। हमें सुख अच्छा ही नहीं लगता अगर दुख नहीं होता तो। इसलिए सुख और दुख दोनों भाई भाई हैं। तो अगर हमको सच्चा सुख चाहिए तो हमको दुख भोगना ही पड़ेगा और दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख जरूर आता है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है उस पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ में से ही मरता है। रेशम का कीड़ा जो है कि रेशम में ही मर जाता है, धन के बोझ से ही मर जाता है। इसलिए हमें धन के पीछे, धन प्राप्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारा उद्देश्य सच्ची मानवता होनी चाहिए जिससे कि हम सच्चे मानव कल्याण कर सकें। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है। क्या आदेश है? असंतोष प्रगति का प्रेरक है। और हमारे अंदर क्या होना चाहिए? संतोष होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है वो कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति के अंदर संतोष होना चाहिए। तो व्यक्ति के जो नैतिक गुण हैं, संतोष, दया, धर्म, ममता, विश्वास, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। ये हमारे महाकाव्य हमको जानकारी देते हैं। तो ये महाभारत से हमें ये पढ़ने से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतना समझ में आया?